सलामती कौंसिल ने दोहा पर हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका समेत तमाम 15 ममालिक की हिमायत। करारदाद में इसराइल का जिक्र गायब। रुकन ममालिक का कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। यरगमालियों की रिहाई और गजा में मसाइब के खात्मे को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। पाकिस्तान का कतर से इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कतर की क़यादत और अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल ने कतर की खुदमुख्तारी पर हमला किया है, जो इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत को रोकना होगा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर और अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर के दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। कतर का अमरीका के साथ सिक्योरिटी शराकतदारी का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ को आगाह कर दिया। कहा, दोहा हमला खयानत था, ज़रूरत पड़ी तो अपनी सलामती के लिए दूसरे शराकतदार भी तलाश करेंगे। अमरीकी चैनल से इंटरव्यू में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा, इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी है। नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। पूरा खलीजी इलाका खतरे में है। मुश्तरका जवाब आना चाहिए। कतर पर इसराइली हमला सालिसी रोकने के लिए किया गया। ये पूरे मुज़ाकराती अमल पर कातलाना हमला था। अमरीका भी मुलव्विस था। हमास का इल्ज़ाम। हमास रहनुमा फौजी बरहूम ने कहा कि नेतन्याहू और उनकी हुकूमत बैनुल-अक़वामी कानून और इक़दार की खिलाफ वर्जी कर रही है। फौजी बरहूम ने खबरदार किया कि इसराइली हमले ने पूरे खित्ते और दुनिया की सलामती को खतरे में डाल दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के कतर पर हमले पर बरहम। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ते में नाराज़गी का इजहार किया। अमरीकी सदर ने हमला गैर दानिशमंदाना करार दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू से सवाल किया कि क्या कतर पर हमला कामयाब रहा। ट्रंप ने इसराइली फैसले से लाताल्लुक़ी का ऐलान करते हुए कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद बड़े आबी रेले की जद में मुल्तान के शेरशाह बंद में शिगाफ नहीं डाला जा सका। शहर को बचाने के लिए अवाम का हंगामी बुनियादों पर इनखिला जारी। आरजी बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बरकरार। 90% नवाही इलाके ज़ेर आब आ गए। उच्च शरीफ रोड पर शिगाफ से बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरापुर में पानी दाखिल। तहसील अलीपुर में हेठ चन्ना, शेखानी, कोटला अगर, मसनकोट भलवा और शाह वसावा में पानी दाखिल। हज़ारों अफराद सैलाब में फंस गए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। रेस्क्यू के लिए जाने वाली कश्तियां हादसे का शिकार। कल से अब तक 3 कश्तियां उलट गईं। भावलनगर में कश्ती उलट गई। 22 अफराद सवार थे। कश्ती ओवरलोडिंग की वजह से उलट गई। 20 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि 2 अफराद की तलाश जारी है। जलालपुर, पीरवाला में भी कश्ती उलट गई। 16 को बचा लिया गया, 4 की तलाश जारी। लियाकतपुर, मौजा, नूरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने का वाक़या। लापता 2 ख़वातीन समेत मजीद 3 अफराद की लाशें मिल गईं। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। हेड पंजंद और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज। सतलुज, रावी और चनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम मलिक हैदर ने कहा, पंजाब में 24 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। आइंदा पेशगी इंतजामात के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियाँ शुरू करना होंगी। बारिश में बड़े बड़े बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। मैं इनसे कहता हूं कि बाज रहें, तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालिफिन को तंबीह। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। ये वक्त एक दूसरे पर तनकीद का नहीं, माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री। फूल रखे फातह खानी की। कराची की मलीर नदी में तुग़यानी। कोरंगी नदी और कॉजवे के रास्ते बंद। क़यूमाबाद, चौरंगी और अतराफ़ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। डिफेंस, ख़ियाबान इत्तेहाद सिग्नल तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में 3 हट्टी के करीब लियारी नदी में डूबने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दोनों अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। एक नहीं कई मासूम बच्चियों से ज्यादती। कराची में बच्चियों से ज्यादती का होलनाक इंकिशाफ।
क़य्यूमाबाद में बच्चियों ज्यादती करने वाला दरिंदा पकड़ा गया। मुलजिम शब्बीर शरबत पिलाने के बहाने कम उम्र बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया करता था। मुलजिम ज्यादती के दौरान वीडियोस भी बनाता था। अहले इलाका ने मुलजिम शब्बीर को डिफेंस पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 बहनों समेत कई कम उम्र बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया। SSP के मुताबिक बच्ची मुलजिम की USB उठाकर दुकानदार के पास ले गई थी। दुकानदार ने USB वीडियोस देखी तो पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ ज्यादती के 3 मुकदमात दर्ज किए। कराची में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। गुलिस्तान जौहर भिटाई आबाद में घर में छुरी के वार से 3 खवातीन कत्ल, खातून और एक मर्द शदीद जख्मी। खवातीन की शनाख्त मीना, आयशा और दानिया के नामों से हुई। जख्मी खातून का बयान GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। खातून ने बताया कि लड़कियों के मामू ने तीनों को कत्ल किया। मादनियात के मामले को आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता तो सियासी हालात मज़ीद बिगड़ने का खदशा है। हम किसी के खिलाफ नहीं, मगर मादनियात की खोज से पहले वहाँ के अवाम को एतमाद में लेना होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क के मजमूई सियासी हालात समेत इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत। अफ़गानिस्तान के मसले पर तफसीली बातचीत। PTI के अरकान कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। सेनेटर मिर्ज़ा अफरीदी सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। कॉमर्स, सनत, पैदावार, तालीम, तवानाई, बैन सूबाई राब्ता कमेटी से इस्तीफ़ा दिया। सेनेटर जीशान खानज़ादा ने इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। गजा में सहयूनी फ़ौज के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। सुबह से जारी हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 64,700 तक जा पहुँची। सहयूनी फ़ौज ने गजा सिटी में मज़ीद 2 बुलंद इमारतें मलियामेट कर दी। मुसल्लत करदा भूख से 4 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिस में समंदर में तलातुम से समूद फ्लोटेला के सफ़र में मुश्किलात। फ्लोटेला गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए आज रवाना होगा। यूरोविजन 2026 में इसराइल की शिरकत गैर अखलाकी होगी। इसराइल यूरोविजन में आया तो हम नहीं आएंगे। आयरलैंड ने भी यूरोविजन के बॉयकॉट की धमकी दे दी। आयरलैंड ने कहा कि इसराइल ने गजा में कत्लेआम किया, सहाफ़ियों को मारा, इत्तलात पर पाबंदियां लगाईं। स्पेन और स्लोवेनिया पहले ही बॉयकॉट की धमकी दे चुके हैं। यूरोविजन यूरोप में मौसीकी का सबसे बड़ा मुकाबला है। फ्रांस में बजट कटौतियों के खिलाफ अवामी एहतजाज जोर पकड़ गया। मुल्क भर में 2 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। सदर इमानुएल मैक्रोन से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। मुजाहिरीन ने पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में कचरे के डब्बों और इमारतों को आग लगा दी। बिजली की केबल्स को आग लगने से ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। मुल्क भर से 500 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। अमेरिका में क़दामत पसंद मुबस्सिर और सदर ट्रंप के पुरजोर हामी चार्ली कर्क का कत्ल। एजेंसियां कातिल को तलाश करने में नाकाम। हमले में इस्तेमाल की गई राइफल मिल गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मकतूल को शानदार खराज अकीदत। करीबी साथी की मौत पर कौमी परचम सिरनगू करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप चार्ली कर्क को सदारती तमगा आज़ादी से नवाजेंगे। चार्ली कर्क के कत्ल पर इसराइल में सफ़े मातम बिछ गई। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, यहूदी रियासत एक शेर दिल दोस्त से महरूम हो गई। एशिया कप में पहले टाकरे की तैयारियां मुकम्मल। कौमी टीम की फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। दुबई ICC एकेडमी में कौमी टीम ने प्रैक्टिस की। पाकिस्तान का पहला मैच आज ओमान के खिलाफ होगा। हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम माइक हेसन ने कहा, पाक भारत मैच का इस बार नतीजा नया होगा। भारत की टीम बहुत पुरएतमाद नजर आ रही है। कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर करें, अच्छा मुकाबला करेंगे। एशिया कप 2025 के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दी। बांग्लादेश ने 144 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल किया। ओपनर परवेज हुसैन 19 रन बनाकर आउट हुए। तंजीद हुसैन 4 रन बना पाए। कप्तान लिटन दास ने 59 रन की शानदार इनिंग खेली। एशिया कप में पाक भारत मैच मनसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद। पाकिस्तान और भारत का मैच होना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि इसमें हंगामी नौयत का मामला क्या है, ये एक मैच है, इसे मैच रहने दें। जज ने रिमार्क्स में कहा कि मैच इतवार को है, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, मैच होना चाहिए। और लंदन में पैरोडी फनकार चाहत फतेह अली खान पर 2 नौजवानों ने अंडों से हमला कर दिया। एक लड़के ने चाहत फतेह अली खान के सर पर, दूसरे ने उनके सीने पर अंडा फेंका और दोनों फरार हो गए।